तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वीटी दुहन, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स मदुरै। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल रही हूँ, प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मैं अपना बहुत जो है मतलब कर रही हूँ इस चैनल के लिए, और मतलब सोचा था कि ये चैनल जो है कहीं ना कहीं जाएगा और कई लोगों की जो है हेल्प करेगा। सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलते हैं आज की वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू स्टडी बायोलॉजी। कई लोग तो ये बोल रहे होंगे कि दी इस चैट की जो है मतलब इस टॉपिक की ज़रूरत नहीं है, बायोलॉजी तो हम लोग कर ही लेंगे, और बायोलॉजी के लिए ही तो हम लोग मतलब कि तैयारी कर रहे हैं कि आगे MBBS में हमें मतलब कि बायो ही जो है मतलब कि और डिटेल में पढ़नी है, ये पढ़नी है। लेकिन होती है यार, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, और मतलब कोई सब्जेक्ट का पसंद होना और उसको कैसे पढ़ना है उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो मतलब आएंगी थोड़ी बहुत टिप्स आप सबके काम। तो प्लीज़ वीडियो देख लेना कि बायो कैसे पढ़नी है। तो अब जो सब लोगों से आपने सुना होगा, हर जगह से हर एक मतलब हर एक बंदा बंदी टीचर जिसने नीट क्लियर किया है या जो कुछ भी हो, सबके मुंह से ये लाइन पक्का सुनी होगी कि जो बायोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ NCERT से आती है। तो जब बायो आती ही NCERT से है तो NCERT तो बुक दे दो, हम लोग पढ़ लेंगे। उसके लिए हमें मतलब कि टिप्स की ज़रूरत या किसी टीचर की ज़रूरत है ही क्यों। तो मैं बताती हूँ कि उसमें जो है मतलब कि टीचर्स का क्या रोल है और मतलब कि टिप्स की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो NCERT है ना बायोलॉजी की, वो बहुत ही कंसाइज बुक है कि आप अगर उसको अकेले पढ़ने बैठोगे ना, एक एक लाइन का जो उसका मतलब है ना बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो अगर आप लेक्चर्स नहीं कर रहे हो ना, और अगर मतलब कि आपको कोई समझाने वाला नहीं है कि आपको उस लाइन का एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो वो लाइन को जो है ना मतलब वो एक तरीके से रट्टा हो गया कि आप उस चीज़ को रट्टा ही मार रहे हो। तो लेक्चर्स देखना और टीचर्स की ज़रूरत यहाँ पे इसीलिए है कि वो जो NCERT है, वो जो उसकी लाइन है, वो कहना क्या चाहती है उस चीज़ को समझने के लिए। अब मतलब कि जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे या जो कुछ भी होगा उसमें तो मतलब कि वो लोग इतने नोट्स बताते होंगे, और एक एक पैराग्राफ शायद NCERT का जो है उन लोगों का एक एक घंटे का लेक्चर होता होगा, उसके ऊपर 1.5 घंटे का होता होगा। शायद वो सिर्फ उसमें NCERT का एक ही पेज पढ़ा है 1 घंटे के लेक्चर में। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि उस एक लाइन जो कि पेपर में क्वेश्चन उसी लाइन से आएगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको उसका उतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जितना जो है टीचर समझा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको NCERT समझने के लिए हर एक चैप्टर का लेक्चर देखना है टीचर्स का, कि मतलब कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट है किस चीज़ के पीछे, और वो तभी आपको वो जो लाइन है NCERT की वो यहाँ पे फिट हो पाएगी। तो सबसे पहले लेक्चर्स देखो, और जो भी लेक्चर आप देख रहे हो ना जिस दिन, उसको जो है मतलब कि टीचर का तो आपने देख लिया, उतना ही पोर्शन जो है ना आप NCERT का लेक्चर ख़त्म होने के बाद पढ़ो। उसी दिन पढ़ो या नेक्स्ट डे अगला लेक्चर करने से पहले उसको NCERT से कंप्लीट पक्का करो। तब आपको जो मतलब NCERT पढ़ने में मज़ा आएगा ना, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जितना भी आपने जो सिलेबस है या जो पोर्शन आपने उस दिन लेक्चर से किया है वो आपको NCERT से उसी दिन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट या मैक्सिमम ऑफ 20 मिनट्स लगेंगे आपको उसी दिन का मतलब कि पढ़ने में। क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा ना, तो मतलब कि हमारी जो वो है ना, फिर जब आप वो NCERT पढ़ोगे ना बहुत दिन के बाद, तो आपको वो चीज़ें याद करनी होंगी कि मतलब कि ये क्यों वो कि मतलब कि क्या बोलना चाह रहे हैं या ये क्या है, नहीं। लेकिन अगर आप उसी दिन पढ़ रहे हो ना उस चीज़ को जिस दिन टीचर ने आपको लेक्चर कराया, तो आपको वो चीज़ जो माइंड में क्लियर होगी ना उसका अलग लेवल होगा, ट्रस्ट में, सच में। तो जिस दिन जो टीचर जो भी आपको पोर्शन करा रहा है उसी दिन उसकी NCERT आपको पक्का पढ़नी है, या अगले लेक्चर से पहले उसको पक्का पढ़नी है। और अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा है कि मतलब कि आप रेगुलर कि मतलब कि रोज़ का रोज़ नहीं पा रहे हो, तो प्लीज़ एटलीस्ट जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाए तब आपको नेक्स्ट चैप्टर पे जब भी शिफ्ट हो ना, जब आप उस चैप्टर की NCERT पढ़ लो।
इतना तो कर लेना कि मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर से पहले उसकी एनसीईआरटी देख लेना। तो सबसे पहला लेक्चर के साथ आपको एनसीईआरटी, अगर कई तो टीचर्स भी मतलब कि ले आते हैं कि लाइव क्लासेस में या फिर लेक्चर्स में कि एनसीईआरटी का पैराग्राफ भी पढ़ देते हैं, लेकिन अगर टीचर्स नहीं लेके आ रहे हैं तो आपको खुद भी कुछ मेहनत करनी है ना अपने को। तो क्या वो आपको खुद एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरा, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो है ना बायोलॉजी के, उसका एक अलग ही मतलब कि वो है कि जब आपका मन ना कर रहा हो ना पढ़ने का, आप तब उन क्वेश्चंस को करोगे ना, तो उसमें आपकी ना ज़्यादा मेहनत लगेगी ना आपकी एनर्जी लगेगी। क्योंकि क्या है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की मतलब कि बायो में आपको कोई फॉर्मूले या फिर मतलब कि कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको आता है तो उसका आंसर पता होगा, नहीं होगा तो नहीं पता होगा, और अगर नहीं पता तो उस चीज़ को आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है। तो सबसे पहले लेक्चर्स देखने हैं। दूसरा, जो लेक्चर देखा है उसकी जो है एनसीईआरटी पढ़नी है। तीसरा, क्वेश्चंस करने, रोज़ एक टाइम फिक्स कर लो। और बायो के क्वेश्चन जल्दी होते हैं तो रोज़ पूरे दिन में से 30 मिनट्स या 45 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ बायो के क्वेश्चंस को दो कि इतने क्वेश्चंस मेरे को करने हैं। और आप इसको जो है एकदम जो आपका डे है उसके लास्ट में रख सकते हो कि मतलब जब आप अपना पैकअप कर रहे हो कि मतलब आपकी पढ़ाई वगैरह पूरी हो गई है, तो सोने से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उनको, जो मिस्टेक नोटबुक है बनाई है आपने, मैंने वीडियो भी बना रखी है उसके ऊपर, तो आप जाके देख सकते हो कि उसमें मिस्टेक नोटबुक में लिख लेना। उससे जो जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि इसका मतलब ये है, ठीक है। ये हो गई चीज़ें। और अब है कि कुछ डेटा होती है एनसीईआरटी में कि मतलब कि कहीं पे कुछ परसेंटेज लिखी होगी या फिर ये सब, तो उस डेटा को क्या करना है आपको कि या तो एक अलग नोटबुक लिख लो जिसमें सिर्फ सारी डेटा लिख रहे हो, नहीं तो अगर ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक या फिर मतलब कि बहुत सारी नोटबुक्स हो जा रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, जो एनसीईआरटी है ना, जो एनसीईआरटी का हर एक पेज है उसके ऊपर जो भी उस पूरे के पूरे पेज के ऊपर जो डेटा है ना, आप उसके ऊपर उसको लिख सकते हो कि इस पेज में ये डेटा है, या फिर एक पोस्टेट ले सकते हो उसके हर एक पेज पे चिपका सकते हो जिस जिस पेज में जो है डेटा है, और उसके ऊपर आप लिख सकते हो कि इस पेज में जो है ये डेटा थी, ये डेटा थी, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो ना तो आप उस डेटा में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप उस चीज़ को मिस ना करो, उस डेटा को पक्का देख लो। तो यही है, एनसीईआरटी को पढ़ने का कोई वो नहीं है कि मतलब कुछ स्पेशल हो या फिर वो है। कंसाइज कर देती हूँ सबको। सबसे पहले लेक्चर देखो। दूसरा, जो लेक्चर देखा है उसकी एनसीईआरटी पढ़ो। तीसरा, क्वेश्चंस करो और रोज़ करो, और आप इसको फॉर द एंड ऑफ द डे रख सकते हो, क्योंकि इसको जो है आपको मतलब कि आप जब थक रखे हो, जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब भी आप कर सकते हो, तो इसको एंड ऑफ द डे पे रख सकते हो। फोर्थ, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं या जो लाइंस आप भूल रहे हैं, आप उनको मिस्टेक नोटबुक्स में लिख सकते हो। एंड फिफ्थ एंड लास्ट की मतलब कि जो भी डेटा है एक एनसीईआरटी के पेज के ऊपर, वो आप एक कोने में लिख सकते हो, पोस्टेड चिपका सकते हो, या एनसीईआरटी के ऊपर जो है आप लिख सकते हो। ऐसे करोगे एनसीईआरटी हो जाएगी। और प्लीज़ कुछ चीज़ें हैं एनसीईआरटी में रट्टा मारने की, उनको रट्टा ही मारना पड़ेगा, नहीं तो जिस लाइन के पीछे मतलब है उसको प्लीज़ समझो। और बायो की एनसीईआरटी कभी भी किसी भी हालत में प्लीज़ स्किप मत करना, मॉड्यूल्स के चक्कर में या किसी भी चक्कर में। चाहे आप 100 मॉड्यूल्स पढ़ लो, 150 मॉड्यूल्स पढ़ लो, कितनी भी मॉड्यूल्स पढ़ लो, लेकिन अब आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो ना बायोलॉजी की, इतनी सी बुक है यार, +1 की इतनी है, +2 की इतनी है, तो प्लीज़ एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी कभी भी स्किप मत करना। एनसीईआरटी माता है बायो के केस में। सो प्लीज़ ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। बाय।